हमारे गणित के YouTube चैनल नेबुला मैथ्स में आपका एक बार फिर स्वागत है। इसके पहले मैंने महत्तम समापवर्तक पर 2 वीडियो पोस्ट किए थे। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए हम भाग विधि से संख्याओं का मौसा निकालना सीखेंगे। सामान्यतया परीक्षाओं में 2 नंबर या 3 नंबर, 2 या 3 संख्याओं के ही मौसा निकालने पर प्रश्न आते हैं, लेकिन यदि अधिक नंबर पर भी अधिक संख्याओं के भी मौसा निकालने को पूछ दिया जाता है तो प्रोसेस वही रहेगा जो 2 या 3 नंबर पर हम अप्लाई करने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं। मौसा निकालने की तमाम विधियां हैं, लेकिन ये विधि जो है भाग विधि सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग, अधिक से अधिक लोग इसी का प्रयोग करते हैं। तो चलिए सीखते हैं। एक पहले हम 2 संख्या ले रहे हैं, 48 और 64, इस पर सीखेंगे और बाद में 3 नंबर लेंगे। तरीका ये है कि छोटे नंबर से, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते हैं। देखिए 48 है, 64 है, हम भाग देंगे। 48 से कम 48, देखिए शेष 16 आया, शेषफल 16 आया। अब क्या करते हैं कि जो शेषफल आया है उससे भाजक में भाग देंगे। देखिए जो 48 था वो आ गया है, भाज्य बन गया। शेषफल से पहले वाले भाजक में भाग देंगे, 16 तिया 48। ये काम तब तक करते रहेंगे जब तक कि शेष 0 न आ जाए। इस उदाहरण में यहीं पर 0 आ गया, तो जिस भाजक से, अंतिम भाजक से शेषफल 0 आता है वही क्या हो जाता है, हमारा मौसा हो जाता है। देखिए मौसा आया 16, 48 और 64 का मौसा 16, 16 तिया 48, 16 चौको 64। ये सबसे बड़ा नंबर है जिससे 48 और 64 दोनों में भाग चला जाएगा। अगला उदाहरण लेते हैं 3 संख्याओं का, 108, 288, 360। ये उदाहरण हमने गुणनखंड विधि से भी सीखा था इस वाले उदाहरण को, और अब भाग विधि से सीखने जा रहे हैं। करते यह है कि आसानी के लिए तीनों संख्याओं को क्रम से सजा लेते हैं। अगर क्रम इधर उधर है तो बड़े छोटे के क्रम में सजा लेंगे, और पहले आरंभ के 2 नंबर, सबसे छोटा और बीच वाले को, का मौसा वैसे ही निकालेंगे जैसे अभी पिछले उदाहरण में 2 संख्याओं पर हम लोगों ने सीखा है। छोटे नंबर से बड़े नंबर में भाग दिए, 108 2 बार गया, 288 में 216, शेषफल आया 72, घटाएंगे तो 72 आएगा। अब ये शेषफल जो है भाजक का काम करेगा और भाजक जो है भाज्य का काम करेगा। देखिए ये 108 आ गया, यहाँ पे 72 से भाग दिए एक बार में, शेष 36 आया। फिर अब ये 36 जो शेषफल आया है ये काम करेगा भाजक का, और इसके जस्ट पहले वाला 72 जो है भाजक में, 36 से 72 में भाग देंगे, 36 दूनी 72, और ये काम तब तक चलता रहेगा जब तक कि शेषफल 0 न आ जाए। यहाँ पे, यहीं पे शेषफल आ गया 0, तो अंतिम वाला जो भाजक है यही क्या हो गया, ये 108 और 288 का, क्योंकि हम इसी को लेके चले थे, इनका मौसा, इन दोनों संख्याओं का मौसा 36 आ गया। अब क्या करेंगे, इस मौसा को और जो तीसरा नंबर है उसमें भाग देंगे। देखिए 36 से तीसरे नंबर 360 में भाग दे रहे हैं, तो दिखाई दे रहा है कि 10 बार में जाएगा और शेषफल 0 हो जाएगा। अब शेषफल चूंकि 0 हो गया, इसलिए यही क्या हो जाएगा, हमारा तीनों संख्याओं का मौसा हो गया। यानी 108, 288 और 360 का मौसा हो गया 36। यही प्रोसेस हमें हमेशा अप्लाई करना है। अब देखिए एक हम इबारती प्रश्न ले रहे हैं कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 120, 144 और 204 में पूरा पूरा भाग चला जाए। तो देखिए होता ये है कि बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि ये किस चैप्टर का प्रश्न है, लघुत्तम का है, लघुत्तम समापवर्तक निकालना है कि महत्तम समापवर्तक निकालना है, क्या निकालना है। तो इसका कीवर्ड ये है, ये देखिए सबसे बड़ी संख्या और जिससे, यही 2 ऐसे कीवर्ड्स हैं जो महत्तम समापवर्तक की परिभाषा में आते हैं।
महत्तम समापवर्तक की परिभाषा ही है कि वो सबसे बड़ी संख्या जिससे पूरा पूरा भाग चला जाए, यानी हमें क्या निकालना है, महत्तम समापवर्तक निकालना है। ये बहुत जरूरी है समझना। अब बच्चे गलती कर देते हैं निकालने में। हल क्या करेंगे, वही प्रोसेस जो अभी उदाहरण नंबर 2 में सीखे हैं। शुरू के 2 नंबर लेंगे, उनको हल करते हुए आएंगे, शेष आया 24, 24 से 120 में भाग जाएगा 5 बार में, तो 120 और 144 का मौसा हुआ 24। अब इस 24 से क्या करेंगे, तीसरे नंबर 204 में भाग देते हुए आएंगे। 24 अट्ठे 192, शेष 12। अब ये 12 से इस 24 में भाग देंगे, तो 12 दूनी 24। चूंकि अब शेषफल 0 आ गया, इसलिए उत्तर हो गया 12। 12 वह सबसे बड़ा नंबर है जिससे 120, 144 और 204 में पूरा पूरा भाग चला जाएगा। इसके आगे यदि 4 नंबर हों, 5 नंबर हों, तब भी ये प्रोसेस ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा। तो इस तरह से हम लोगों ने आज महत्तम समापवर्तक भाग विधि से निकालना सीख लिया। बहुत बहुत धन्यवाद।